Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss Odisha Adarsh Vidyalaya CBSE Class 7 Hindi Bal Mahabharat book chapter number 3 भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। जो तेजस्वी पुत्र थिला देवव्रत ताहाकु पाइकी राजा शांतनु प्रफुल्लित हेले। या पूर्वर चैप्टर आम देखिले कि गंगा माता से तांका पुत्र को हासिल करथिले पाइथिले एवं जेतेबेले निज नगर को फेरिले सेतेबेले देवव्रत को राजकुमार पद मिलिथिला। से राजकुमार हेले आ शांतनु थिले राजा। 4 वर्ष और बीत गए। एहीपरि भाव में आउ 4 वर्ष बीतीगला। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। दिने राजा शांतनु जमुना नदी कूल को बुलिया पाई गले तो सेठारे जड़े अप्सरी परी खूब ब्यूटीफुल ओमैन स्त्री लोक जड़े सेठी छिड़ा होइथिबार देखिले। तरुणी का नाम था सत्यवती। तो से जो झीकर नाम थिला सुंदर झीकर नाम थिला तो सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। गंगा को जेतेबेले से गंगा को ठारू तांकर जेतेबेले वियोग होइथिला गंगा को से छाड़ी देथिले तापरे तांको मनरे ए जो तरुणी ए जो सुंदरी झील को देखी पुणी तांको मन जमती जो अस्थिर मन स्थिर हो गला। आगुरु गंगा को जमती देखिकी तांको विवाह करथिले यहाँ देखिकी मध्य यहाँ मनरे है कि ये मोर रानी होते कि उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। प्रेम याचना मीन्स तांको प्रपोज कले कि विल यू मैरी मी मते विवाह करिबो। देन सत्यवती बोली सत्यवती कहले मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। मोर पिता जो मल्लाह ये गोटे कम्युनिटी गोटे जाति तांकर से सरदार माने हेड अटंती मुखिया अटंती। पहले उनकी अनुमति ले लीजिए। प्रथमे तांको अनुमति नहीं नियंतु कि मते आपण विवाह करिवे बोली। फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तापरे मु आपणकर पत्नी हेबा पई राजी अछि। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो राजा शांतनु जितेबले निजर इच्छा तांको ऊपर प्रकट कले अर्थात से केवटराज को कहले तो सी तांको कहले कि आपण को मते गोटे वचन देवा को पड़िबो। राजा ने कहा जो मांगेंगे दूंगा यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। राजा कहले जहाँ भी मांगे देवी जदि ताहा मो पई अनुचित है नथिबो ताहले। केवटराज बोले आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। तो केवटराज कहले कि आपणक परे जो हस्तिनापुर जो राजा हबो सी मोर झीर पुत्र ही हबो अर्थात आपणक औरसरु मो झीर जो पुओ जन्म करिवो सी ही राजा हबो अन्य केही होई परिबे नहीं। केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागबार लगी। तो ये केवटराज जो शर्त थिला शांतनु को एते भल लगिला नहीं। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। तो गंगा पुत्र जे थिले आगरू देवव्रत थिले तो ताको छाड़ी के अलगा किए जने राजा हो से कल्पना भी भावी नथिले। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। से निराश थिले एवं तांका मन उद्विग्न थिला स्थिर नथिला अस्थिर थिला कि भाभी भाभी यही कथा आसुथिले कि देवव्रत को छाड़ी कि अन्य के जने राजा हबो यह तो मु भावी नथिली। तो से फेरी आसिले किसी से कुछ कह भी न सके कहार को किसी कहि पार नथिले पर चिंता उनके मन को कोड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। तो किंतु से चिंता खूब चिंतित थिले तो तांको मन अस्थिर रहउथिला एवं चिंतित रहउथिले। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। तो तांको पुत्र राजकुमार देवव्रत राज थिले पैलेस रे सी जितेबाला देखिले बापा केमती अस्थिर रहउछन्ति बापा मन स्थिरता आसुनी
एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो। जे बापा आपणकर ये संसार में एमती किसी सुख नहीं जोटा आपन को मिल पार नहीं, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, तथापि आपण का मन कहीं दुखित रोचे। आपको किस बात की चिंता है? आपण को क्यों कथा को नहीं एत चिंतित बोली देवव्रत पचारे। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। जदिओ जो शांतनु कथाटा को टिके बुले तुले किना कहले, तथापि देवव्रत को बुझारे कौन असुविधा है नहीं। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवट राज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। तो देवव्रत चालाक थिले, तो सी कौन कले, जो तांकर सारथी थिले, जी या रथरे बसैकी नियंती शांतनु को, तांको पचरा पचरी करिकी से दिन जो केवट राज संगे जहाँ कथबार्ता होता आउ से जो सुंदरी जो झील जन को देखी थे बापा से विषय सब से जानी नेले। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवट राज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। तो देवव्रत एवं गले केवट राज को कहले जे आपण निश्चिंत आपण झील को मो बापा सहित विवाह कर दिंतु। देन केवट राज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। केवट राज वर्तमान से एका शर्त को पुणी आउ थे रिपीट कले जोटा से शांतनु को कहते। तो देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। जदि आपणकर जो एतिकी ही अच्छी कथा तो ताहले मु कहूँ जे मु राजा हेबी नहीं। बापा जदिओ चाहते मु राजा हेबी बोली मु राजा हेबिनी, बास आपणकर झीलकर पुओ जी हम से राजा हम। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। सत्यवती जो पुओ ही मो जो से हेबे राजा, मो बापा पर से राजा हेबे। केवट राज इससे संतुष्ट न हुए, तो जो केवट राज थे सी एतिक राजी हेले नहीं। उन्होंने और दूर की सोची, आउ दूर कथा अर्थात आउ भविष्यत कथा से चिंता करने को लगे। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ। तापर से कहले आर्यपुत्र बोले संबोधन करी कहले, तुम्हें मते ये कथा दौच ठीक अच्छे, मु तुम कथा मानुची, किंतु जदि तुम पुओ झील हे भविष्य से मैंने जदि जानवे जो आम बापा राजा हवा कथा किंतु आम बापा राजा है नहांती, ताहले सेतेबेले जदि किसी अनिष्ट हुए से युद्ध करती, ताहले आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। आपण जी वीर अटंती आपण पुओ भी वीर हम। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। तो बहुत संभव अटे कि आपण पुओ हुए तो मो नाती ठारू राज्य छड़े नब। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? मोर ये प्रश्न पर आपण पाखे किसी उत्तर अच्छी कि? केवट राज का प्रश्न अप्रत्याशित था। तो केवट राजा ये जो प्रश्नटा अप्रत्याशित कहले सडन माने हठात तुरंत थिला। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। तो ये केवट राजांकर कथा कहवा कथा थिला कि जे ये जो देवव्रतर भविष्यत को मध्य संपूर्ण भाव में दोहलै देवा अर्थात बलिदान देदेवा। तामाने देवव्रत विवाह न करंतु, देवव्रतर पुओ झील जन्म ही न हो, ये कथा से कहवा चाहूँते। तो यह शुणिक विचलित हेलेनि देवव्रत, से पितृभक्त थे। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, से गंभीरतार सहित यह कहले, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, मु जीवन सारा विवाह करी नहीं। आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मु संपूर्ण ब्रह्मचारी रही। मेरे संतान ही न होगी, मोर पुत्र ही जन्म हेबे नहीं। अब तो तुम संतुष्ट हो, एवं तो आपण संतुष्ट अटंती। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। कहार को मध्य यह आशा नथिला जे तरुण माने ये जो बालक ये यही भाया एक प्रतिज्ञा नहीं जाए। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया।
जेहेतु भयंकर से गोटे प्रतिज्ञा नहीं हेतु भीष्म तांका नाँ रखागला। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। केवटराज निजर झील को आनंदर सहित से विदाय कले। सत्यवती से शंतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो ये सत्यवती ठारू शंतनुकर दुईटी पुत्र, जड़े चित्रांगद एवं आउ जड़े विचित्रवीर्य। शंतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य। तो जो शांतनुकर देहांत पर हस्तिनापुर रे राजा हेले बड़ पुआ चित्रांगद, पुणी चित्रांगदर युद्ध में मरीजा पर विचित्रवीर्य पुणी हेले। ये सत्यवती दुई पुआ थे। विचित्रवीर्य की दो रानियाँ थी, अंबिका और अंबालिका। ये जो विचित्रवीर्यंकर दुई जन रानी थे, जड़े अंबिका और जड़े अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। ताहले जो अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र थे और अंबालिका पांडु थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। पांडुंकर पुआ माने पांडव और धृतराष्ट्र पुआ माने थे कौरव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। जो महात्मा भीष्म थे, जे देवव्रत थे सान बेले, सी आग को पूरा राजवंशर सी एक जो विशाल राजवंशर से थे कुलनायक, से बंची थे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। शांतनु पर जो कुरुवंशर जो थिला क्रम सेटा एहीपरि अटे। प्रथम शांतनु तांकर दुई राणी, जड़े गंगा और जड़े सत्यवती। तो गंगांकर जो पुओ देवव्रत थे, सत्यवती पुओ चित्रांगद बड़ आउ विचित्रवीर्य सान थे। तापरे ये जो विचित्रवीर्यंकर दुई जन राणी थे, जड़े अंबिका आउ जड़े अंबालिका। अंबिकांकर पुओ धृतराष्ट्र आउ अंबालिकांकर पुओ पांडु थे। पांडुंकर पुओ कौरव थे आउ धृतराष्ट्र पुओ कौरव थे आउ पांडुंकर पुओ पांडव थे। In next video we will discuss chapter number 4 Amba or Bhishma. If you are new in our channel, please subscribe it and press on bell icon. Do share among your friends. Write your comments in comment section. Keep learning, stay connected. Thank you very much.